तो मेरे भाई लूफी वर्सेस काइदो का फाइट हमको 4 राउंड में प्ले आउट होते हुए दिखाई दे रहा था, जिसका पहला राउंड हमको वानो कूनी के कोरी रीजन के ओकाबुरो टाउन में दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोरी रीजन में लूफी, किनेमोन, लॉ सब सारे लोगों ने रिग्रुप किया था ओडन कैसल में, और काइदो आया था ओकाबुरो टाउन में क्योंकि वो लूफी और लॉ को ढूंढ रहा था, और वो बहुत ज्यादा पिया हुआ भी था जब वो आया था ओकाबुरो टाउन में। अब लूफी वर्सेस काइदो का फाइट ऑलरेडी बहुत टाइम से डिसाइडेड था, क्योंकि पंक हैजार्ड में हमको पता है कि लूफी और लॉ अलायंस क्रिएट करते हैं एम्परर काइदो को डिफीट करने के लिए, और पंक हैजार्ड में ही लॉ सीजर क्लाउन के फैसिलिटी को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है, वो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सीजर क्लाउन काम कर रहा था काइदो के लिए, क्योंकि वो काइदो के लिए आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट क्रिएट कर रहा था, और आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट जिसका नाम है स्माइल, जो सीजर क्लाउन क्रिएट कर रहा था उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है सैड, उसी को हम लोग डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे थे। आगे चलते हुए ड्रेस रोजा में भी सेम चीज होता है, पर ड्रेस रोजा में जो और एक मेजर चीज था वो था डोफ्लामिंगो का। डोफ्लामिंगो काम कर रहा था काइदो के लिए, डोफ्लामिंगो वेपन सप्लाई करता था काइदो के लिए अंडरग्राउंड में, और कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें करता था वो काइदो के लिए। तो डोफ्लामिंगो बहुत एक इंपॉर्टेंट एजेंट या बिजनेस पार्टनर था काइदो का, और ड्रेस रोजा में जब लूफी डोफ्लामिंगो को हराता है तो वो बहुत ही गंदी तरीके से हर्ट कर रहा था काइदो के इंटरेस्ट को। तो वहां से बात बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था कि लूफी और काइदो के बीच में बहुत ही एक खतरनाक फाइट होने वाला है वानो कूनी में। काइदो ओकाबुरो टाउन में दारू पी के बहुत ज्यादा चूतिया कर रहा था, तभी ही हॉकिंस काइदो के सामने आके उसको बोलता है कि अगर तू लूफी और लॉ के ग्रुप को ढूंढ रहा है तो उन लोग ओडन कैसल में छुपे हुए हैं। तो हॉकिंस ये सब सारी इन्फॉर्मेशन देता है काइदो को कि लूफी और ग्रुप कहाँ पर है। लूफी और ग्रुप ओडन कैसल से ही काइदो को देख के बहुत ज्यादा शॉक में थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि काइदो क्यों एक्चुअल में आया है कोरी रीजन में। पर लूफी जैसे ही देखता है काइदो को तब वो निकल पड़ता है काइदो को कन्फ्रंट करने के लिए, पर काइदो को जब पता चलता है कि लूफी और ग्रुप ओडन कैसल पे है, और जब उसको नाम सुनाई देता है ओडन कैसल, तब उसके दिमाग में कई सारे ओल्ड मेमोरीज आ जाते हैं, और वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि लूफी और ग्रुप ने हिंडर किया था उसके स्माइल प्रोडक्शन को। तो काइदो गुस्से में बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट ब्रेथ मारता है ओडन कैसल की तरफ, और हमको माउंटेन का टिप कंप्लीटली इंसिनरेट होते हुए दिखाई दे रहा था वहां पर। लूफी इनिशियली जब काइदो के ब्लास्ट ब्रेथ को देखता था वो थोड़ा पैनिक मोड में चले जाता है, क्योंकि उसका पूरा क्रू उस पूरे माउंटेन पे था, पर लूफी के दिल में ये एक बात था कि उसका क्रू किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर लेगा, उतना भरोसा था उसको। तो लूफी यहाँ पर गुस्से में आके वो गियर 3 में जाके एलिफेंट गन मारता है काइदो के सिर के ऊपर, और काइदो जमीन पे था। यहाँ पर लूफी ओकाबुरो टाउन में आने के बाद उसका नजर गिरता है स्पीड के ऊपर। लूफी ने स्पीड को बोला था कि वो तामा को अच्छी तरीके से सेफ घर पर पहुंचाए, पर स्पीड हमको बहुत एक नाजुक हालत में यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो लूफी पूछता है स्पीड को कि तामा का क्या हुआ। तो स्पीड बताती है लूफी को कि वो जब तामा को लेके जा रही थी घर पे, तब काइदो एक्चुअल में उसको इंटरसेप्ट करता है और वो अटैक करता है उनके ऊपर। तो ये सुन के लूफी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो बाद में हम लोग कन्फ्रंटेशन देखते हैं, पहला कन्फ्रंटेशन देखते हैं लूफी और काइदो के बीच में। ये दोनों लोग आमने सामने थे एक दूसरे के साथ। काइदो लूफी को देख के बोलता है कि तू कौन है। तो लूफी बोलता है कि मैं वो बंदा हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। तो काइदो ब्लास्ट ब्रेथ मारता है लूफी के ऊपर, लूफी डॉज करता है, वो अपने गियर 3 में जाके एलिफेंट गन गाटलिंग मारते जाता है काइदो के ऊपर, और ये बहुत ही क्लीन हिट थे काइदो के ऊपर। काइदो इस अटैक की वजह से वो अपने जोन ट्रांसफॉर्मेशन से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लूफी थोड़ा भी टाइम नहीं दे रहा था काइदो को ब्रीथ करने के लिए। जैसे ही काइदो अपने नॉर्मल स्टेट में आता है, लूफी अपने गियर 4 में जाके गाटलिंग मारने लगता है काइदो के ऊपर, और काइदो ये सब सारे अटैक्स लूफी के हेड ऑन लिए जा रहा था, पर ये सब सारे अटैक्स काम नहीं कर रहा था काइदो के ऊपर। काइदो का नशा जब थोड़ा कम हो जाता है तब वो अपने पैरों पे खड़े होके वो वन शॉट कर देता है लूफी को। जब वो थंडर बागवा मारता है लूफी के ऊपर, लूफी इमीडिएटली अपने गियर 4 से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, और लूफी फ्लैट था जमीन पे। काइदो लूफी को वन शॉट करने के बाद वो लूफी को देख के बोलता है कि ये मेरे को अभी तक घूर रहा है। लूफी अनकॉन्शियस था वहां पर, फिर भी काइदो बोल रहा था कि लूफी उसको घूर रहा है। प्लस काइदो जब अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है कि उन लोग लूफी को पकड़ के जेल में फेंक दे, क्योंकि काइदो वैसे ही करता है, वो लोगों के स्पिरिट्स को ब्रेक करता है ताकि उन लोग उसके लिए काम करे। तो काइदो चाहता है कि लूफी उसके अंडर काम करे। तभी हम देखते हैं कि लूफी अनकॉन्शियस स्टेट में कॉन्कर्स हाकी यूज करके कई सारे काइदो के मिनियंस को नॉकआउट कर देता है। तो ये हम लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था लूफी से। यहाँ पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि लूफी का बॉडी में कई सारे चेंजेस आ रहा है। काइदो का बोलना कि लूफी उसको घूर रहा है, बाद में लूफी अनकॉन्शियसली कॉन्कर्स हाकी यूज करना। तो हालांकि लूफी यहाँ पर नॉकआउट हुआ था, वन शॉट हुआ था लूफी यहाँ पर फिर भी लूफी के कैरेक्टर में हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ नया चीज दिखाई दे रहा था इस बैटल के बाद। काइदो वर्सेस लूफी इस बैटल के राउंड 2 के बारे में बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि राउंड 1 के बाद क्या हुआ था लूफी और काइदो के साथ रिस्पेक्टिवली। लूफी राउंड 1 के बाद काइदो ने उसको उड़ान प्रिजन में उड़ा दिया था, जहाँ पर लूफी उसको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मान के ट्रेनिंग और रिप्लेनिश करता है अपने स्ट्रेंथ को। लूफी यहाँ पर इस प्रिजन में एक ह्योगोरो नाम के कैरेक्टर से मिलता है, और ह्योगोरो
लूफी को रियो के बारे में सिखाता है कि किस तरीके से रियो को अप्लाई किया जाता है बैटल में। लूफी सीखता है रियो का एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे कि कैसे उसको ऑफेंसिव की तरह यूज किया जा सकता है, कैसे उसको डिफेंसिव की तरह यूज किया जा सकता है। और ह्योगोरो उसको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से थोड़ा एडवांस वर्जन ऑफ रियो में एक बंदा अपने हाकी को दूसरे चीज में, दूसरा ऑब्जेक्ट में डाल के उसको एक इंटरनल डैमेज क्रिएट कर सकता है या उसके ऊपर इंटरनल डैमेज डाल सकता है। तो ये सब सारी चीजें बहुत ही क्रूशल था लूफी के कैरेक्टर में, उसके स्ट्रेंथ में जो ऐड हुआ था। अब रही बात कायदो के बारे में, तो जब स्कैबर्ड्स और पायरेट्स का इन्वेजन होता है ओनिकिशिमा आइलैंड के ऊपर, तो वहां पर हमारा भाई कायदो मोमोनोसके को एग्जीक्यूट करने जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन के वक्त सब सारे स्कैबर्ड्स जंप करते हैं कायदो के ऊपर और सब सारे लोग स्टैब करते हैं कायदो के ऊपर। तो वो बहुत ही एक कूल मोमेंट था वहां पर, जहां पर स्कैबर्ड्स हमको प्रेस करते हुए दिखाई दे रहे थे कायदो को, और कायदो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हमको सरप्राइज दिखाई दे रहा था। आगे चलते हुए इवेंचुअली हमको कायदो वर्सेस स्कैबर्ड्स के बीच में एक क्रेजी इंसेन फाइट दिखाई देता है ओनिकिशिमा के डोम पे या रूफ टॉप पे। और क्योंकि हम लोग रूफ टॉप पे हैं ओनिकिशिमा के, तो वहां पर मून क्लियरली विजिबल था, तो हमको इनुराशी और नकोमोमोशी उनके सुलोंग फॉर्म में भी जाते हुए दिखाई दे रहे थे इस पूरे चीज में। अब इस बैटल में इनिशियली स्कैबर्ड, सब सारे स्कैबर्ड्स डिसाइसिव हिट मार पा रहे थे कायदो के ऊपर, जैसे कि नकोमोशी हिट अच्छा मारता है कायदो के ऊपर, इनुराशी बहुत ही एक अच्छा स्टैप करता है कायदो को, कावामात्सु एक अच्छा सोड अटैक मारता है, बाद में राइजो भी यहाँ पर कायदो के ऊपर स्क्रोल जुत्सु यूज करके उसके ऊपर फायर का एबिलिटी यूज कर पाता है, जो काफी फनी भी था क्योंकि वो डर भी रहा था कायदो से। पर इवेंचुअली हम लोग कई सारे समुराइज को, कई सारे स्कैबर्ड्स को ओडन स्टाइल टेक्निक यूज करते हुए देख रहे थे। उन लोग कायदो के बॉडी के ऊपर जहां पर ओडन ने प्रीवियसली वुंड दिया था, जहां पर स्कार दिया था, उसी के ऊपर वो स्कार को उन लोग ओपन करते हैं, जो काइंड ऑफ कूल था। पर इवेंचुअली जब कायदो थोड़ा सीरियस हो जाता है, कायदो जब अपने ड्रैगन फॉर्म से फिर से बेस फॉर्म पे आ जाता है, अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, तब वो सब सारे स्कैबर्ड्स को बहुत आसानी से ठोक देता है वहां पर। आगे चलते हुए ओनिकिशिमा के रूफ टॉप पे बिग मॉम ज्वाइन करती है कायदो को, और उसी टाइम पे लूफी, ज़ोरो, लॉक, किलर किड भी आते हैं ओनिकिशिमा के रूफ टॉप पे। तो यहाँ पर हमको एक अच्छा कन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा था इन दोनों साइड्स में। लूफी का नजर जब इन सब सारी चीजों में स्कैबर्ड्स के ऊपर गिरता है, तब लूफी जाता है अप्रोच करने के लिए किनेमॉन को, और ये बहुत ही एक कोल्ड मोमेंट था जहां पर लूफी, बिग मॉम और कायदो के बीच में से विदाउट एनी फकिंग चिल्स वो जाता है साइलेंटली मेरे भाई। वो बहुत ही एक क्रेजी इंसेन मोमेंट था। वो वहां पर हमको दिखा रहा था कि लूफी कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंस में है वो अभी इस स्टेज में। तो जाता है लूफी, किनेमॉन से बात करता है, किनेमॉन रोता है, कई सारी चीजें बताता है लूफी को कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है। पर इवेंचुअली कायदो जाता है अटैक करने के लिए लूफी के ऊपर, क्योंकि लूफी किसी की भी बातें सुन नहीं रहा था, सिर्फ किनेमॉन की बातें सुन रहा था। तो लूफी कायदो को काउंटर करते हुए वो रेड रॉक अटैक मारता है, जहां पर वो कायदो के ऊपर, कायदो के फेस के ऊपर बहुत ही एक अच्छा पंच मारता है। कायदो जमीन पे फ्लैट था, और वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे उन लोग, सब सारे लोग शॉक में थे, क्योंकि उन लोग देख पा रहे थे कि लूफी हर्ट कर पा रहा है कायदो को। यहाँ पर इस बार इस इंस्टेंस में लूफी ने रियो का टेक्निक यूज किया था अपने अटैक में, इस वजह से वो इतना इफेक्टिव था। पर इसके बाद हमको लूफी और ग्रुप वर्सेस बिग मॉम और कायदो के बीच में एक मैसिव क्लैश दिखाई देता है। ये क्लैश की शुरुआत में हम देख रहे थे कि लूफी, लॉ और किड तीनों लोग टारगेट कर रहे थे कायदो को। उन लोग सबसे पहले जाते हैं कायदो को अटैक करने के लिए। हम देख रहे थे कि लूफी अपने गियर फोर्थ में जाके कॉन्ग गन मारता है कायदो के ऊपर, कैप्टन किड्डो अपने मेटल आर्मर फॉर्म में जाके वो पंक वाइज अटैक मारता है कायदो के ऊपर, और लॉ बेसिकली एक बोल्डर गिरा देता है, मैसिव बोल्डर गिरा देता है कायदो के ऊपर। पर फिर भी कायदो यहाँ पर हमको अनफेस्ड दिखाई दे रहा था, फिर भी अपने वो पैरों पे था। कायदो के ऊपर लूफी, किड और लॉ का अटैक रुकता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। लूफी आके एक खतरनाक कॉन्ग राइफल मारता है, सीधा फेस के ऊपर था ये कायदो के। कायदो हवा में उड़ते हुए जाता है नीचे से। किड आके एक खतरनाक स्लैम मारता है कायदो को, जिसको वो गिब्सन बोलता है। लॉ इसी के ऊपर कैपिटलाइज करके कायदो के ऊपर गामा नाइफ मारता है, और इसका इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा था कायदो के ऊपर। पर कायदो अभी तक नीचे जा ही नहीं रहा था, तो किलर भी इसका फायदा उठा के वो सोनिक साइथ अटैक मारता है कायदो के ऊपर। मुझे यहाँ पर ऑनेस्टली लग रहा था कि ज़ोरो भी इसी टाइम पे अटैक मारने वाला है कायदो के ऊपर, पर बिग मॉम हवा में उड़ रही थी, वो जूस लेके हवा में उड़ रही थी, वहां से वो इंदिरा अटैक मारती है किलर के ऊपर। ये बेसिकली एक थंडरबोल्ट अटैक था, जो एक डायरेक्ट हिट था किलर के ऊपर। किलर बिग मॉम के अटैक के बाद वो हिलने की हालत में नहीं था, तो कायदो इसी का फायदा उठा के किलर के ऊपर अटैक करने जा रहा था। लूफी का एंट्री होता है, लूफी एक अच्छा खासा लात मारता है कायदो को। कायदो का रिकवरी रेट बहुत ही इंसेन है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता है उस किक का, पर वो उसके उल्टा जा रहा था ब्लास्ट ब्रेथ मारने के लिए लूफी के ऊपर। लॉ नीचे से हेल्प करता है लूफी को, वो बेसिकली ज़ोरो को वहां पर पहुंचा देता है। लूफी के पास
पहुंचा देता है अपने रूम के एबिलिटी की मदद से, और हमारा भाई जोरो कायदो के ब्लास्ट ब्रेथ को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। उसके बाद वो स्प्लिट करके, वो ब्लास्ट ब्रेथ को स्प्लिट करके वो फ्लाइंग ड्रैगन ब्लेज अटैक मारते जाता है अपने एनमा ब्लेड के जरिए से। वो अटैक मारता भी है पर वो अटैक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इस वजह से वो थोड़ा मतलब मिसडायरेक्ट हो जाता है अटैक, और वो डायरेक्टली जाके ओनिगिशिमा के एक हॉर्न को ही कट कर देता है। अब क्योंकि जोरो हवा में था तो उस टाइम पे बिग मॉम अपना लाइटनिंग बोल्ट का अटैक मारती है जोरो के ऊपर। ये डायरेक्ट हिट था जोरो के ऊपर। लूफी इसको देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लूफी चाहता है अटैक करने के लिए कायदो के ऊपर। बिग मॉम फिर से लाइटनिंग बोल्ट अटैक मारती है, सेम अटैक मारती है लूफी के ऊपर, पर क्योंकि लूफी रबर है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। कायदो भी अपना ब्लास्ट ब्रेथ डायरेक्ट हिट मारता है लूफी के ऊपर, क्योंकि लूफी बहुत ही गंदी रेट से अप्रोच कर रहा था कायदो की तरफ, पर वो भी काम नहीं करता है लूफी के ऊपर, क्योंकि लूफी बोलता है कि ये मेरा गट्स है। अब क्योंकि लूफी कायदो के क्लोज रेंज में आ गया है तो इस वजह से वो कॉन्ग गातलिंग अटैक मारता है कायदो के ऊपर, और ये अटैक इतना इंटेंस अटैक था, लूफी ने अपना पूरा जान झोंक दिया था इस अटैक के पीछे। ऐसा मार रहा था वो कायदो को, सब सारे लोग नीचे रुक के देख रहे थे, किलर, किड, लॉर्ड, जोरो, बाद में बिग मॉम भी देख रही थी लूफी का ये अटैक, ये बराज ऑफ अटैक जो मारा था लूफी ने कायदो के ऊपर। और इवेंचुअली लूफी कायदो को जमीन पे सुला देता है, पर इसके बाद लूफी का जो गियर फोर्थ का जो टाइम आउट रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। कायदो मेरा भाई इतना सारा मार खा के भी उठ के फिर से तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। वो ड्रैगन ट्विस्टर मारना स्टार्ट कर देता है लेफ्ट एंड राइट, और इवेंचुअली हम लोग इस बंदे को उसके हाइब्रिड फॉर्म में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर लूफी और ग्रुप के दिमाग में एक बात बहुत ही कॉन्क्रीटली सॉलिड था, वो ये था कि अगर उनको जीतना है, अगर उनको चांस लेना है जीतने में, तो ये दोनों कैरेक्टर्स को स्प्लिट करके फाइट करना ही पड़ेगा। तो उनका जो नेक्स्ट प्लान था वो ये था कि उन लोग किस तरीके से कायदो और बिग मॉम को स्प्लिट करें। बिग मॉम और कायदो इसके बाद एक कॉम्बिनेशन अटैक मारते हैं जिसका नाम है ओशन सॉवरेनिटी। ये बहुत ही एक इंसेन लेवल का अटैक था, पर मेरा भाई जोरो इस अटैक को डिफेंड करके उसको डिफ्लेक्ट करता है दूसरे डायरेक्शन में। ये बहुत ही एक इंसेन लेवल का फीट था जोरो के लिए, और ये बहुत ही क्रूशियल इस वजह से भी था क्योंकि जोरो ने टाइम बाय किया था सब सारे लोगों के लिए। लूफी इसके बाद कायदो को उसका हाइब्रिड फॉर्म में एंगेज करता है। लूफी यहाँ पर कायदो के ऊपर रेड रॉक अटैक फिर से मारने जा रहा था, पर कायदो डॉज करता है। तो लूफी बहुत ही एक फनी क्वेश्चन पूछता है कायदो को, पूछता है कि तू डॉज क्यों कर रहा है अटैक को, क्या तू डरता है कि तेरे को ये हर्ट करेगा। लूफी के यहाँ पर बहुत एक बड़ा पॉइंट था क्योंकि प्रीवियसली कायदो अटैक पे अटैक लिए जा रहा था, पर जब से लूफी ने अपना रियो इन्फ्यूज करना स्टार्ट किया, रियो का टेक्निक यूज करना स्टार्ट किया उसके एबिलिटीज में, उसके अटैक्स में, डेफिनेटली कायदो हेड ऑन पंचेस लेने से रिफ्रेम कर रहा था। तो यहाँ पर वो हमको दिखा रहा था कि योडो कायदो को गुस्सा आ जाता है, जब ये लूफी बोलता है तो कायदो गुस्सा हो जाता है और कायदो काइंड ऑफ बर्जर्क मोड में चले जाता है। कायदो इसके बाद एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है 3 realms ऑफ रैग्नारॉक को। वो बेसिकली हवा में उड़ के अपने क्लब को स्विंग करके वो एक खतरनाक अटैक मारता है, खतरनाक एक स्विंग करता है, डाउनवर्ड स्विंग करता है इस अटैक में, और लूफी बेसिकली जमीन के अंदर गड़ गया था। ठीक है, लूफी कायदो के अटैक की वजह से यहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो गया था, पर इसका जो एक प्लस पॉइंट था, उसका जो एक पॉजिटिव साइड था वो ये था कि लॉ, किड और किलर तीनों लोग मिलके बिग मॉम को बाहर फेंक देते हैं ओनिगिशिमा आइलैंड के, और किलर और किड स्पेसिफिकली जाते हैं बिग मॉम की तरफ। उन लोग बिग मॉम को बेसिकली चैलेंज करने जाते हैं। कायदो लूफी को सुलाने के बाद उसके आसपास सिर्फ जोरो और लॉ ही थे, तो लॉ पहले अटैक यूज करता है कायदो के ऊपर। इंजेक्शन शॉट कुछ नहीं होता है। मेरा भाई जोरो बहुत टाइम बाद आश्रा अटैक यूज करता है कायदो के ऊपर, फिर भी कायदो को कुछ नहीं होता है। बंदे को ऑब्वियसली जोरो ने स्कार दिया है, वो परमानेंट स्कार है, उसके जिंदगी भर वो स्कार रहेगा कायदो के बॉडी के ऊपर। पर कायदो इस अटैक के बाद सिर्फ 2 कदम पीछे ऐसे लड़खड़ा के गया, खड़े ही था वो जमीन पे भी नहीं गिरा मेरे भाई, वो खड़े ही था। पर जोरो जमीन पे गिर जाता है क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो गया था ऑब्वियसली, बहुत टाइम से फाइट, मतलब बहुत खतरनाक अटैक रिसीव किया था जोरो ने। मेरे भाई इसके बाद लूफी वर्सेस कायदो का सेकंड राउंड का शुरुआत होता है। मैंने इतना सब सारा तुमको इस वजह से बताया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि कायदो कितने टाइम से मार खा रहा था इस फाइट में। ठीक है, लूफी अपने कॉन्शियसनेस में आने के बाद लूफी रियलाइज करता है कि कायदो अपने अटैक्स में कॉन्करस हाकी कोट करके इस्तेमाल कर रहा था, तो लूफी भी हमको कॉन्करस हाकी कोट करके अटैक करते हुए दिखाई देता है। जहां पर जब कायदो लूफी के ऊपर अटैक करने जा रहा था तभी ही लूफी अपना कॉन्करस हाकी कोट करके अटैक करता है कायदो के ऊपर, और हम देख रहे थे कि दोनों का अटैक टच नहीं कर रहा था एक दूसरे को। लूफी माइक टायसन की तरह पहले तो वो एक पंच मारता है कायदो के स्टमक के ऊपर, ये ऑब्वियसली कॉन्करस हाकी इन्फ्यूज्ड अटैक था, तो उस स्टमक पंच की वजह से कायदो थोड़ा बैंड हो जाता है। इसी का फायदा उठा के बाद में हमारा भाई लूफी एक अपर कट मारता है, एक अपर जैब मारता है कायदो के ऊपर, जो बहुत एक आइकॉनिक पैनल था। लूफी ये सब सारी चीजें करने के बाद उसको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कायदो को हरा सकता है, तो लूफी लॉ को
बोलता है कि वो जोरो को लेकर नीचे जाए, यहाँ पर पूरा सीन वो संभाल लेगा। पर वैसा एग्जैक्टली कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट बार देखते हैं लूफी और कायदो को, कायदो लूफी को नॉकआउट करके ओनिगिशिमा आइलैंड के बाहर फेंक देता है। और कायदो यहाँ पर हमको डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहा था लूफी में, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि लूफी उसके लिए बहुत एक अच्छा अपोनेंट है। पर कायदो का यहाँ पर मानना था कि लूफी ने क्योंकि अभी रिसेंटली ही सीखा है, उसने जाना है कैसे कॉन्कर्स हाकी को इन्फ्यूज करके अटैक किया जाता है, तो लूफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था यहाँ पर। बेसिकली लूफी यहाँ पर इनएक्सपीरियंस्ड था उस एस्पेक्ट में, तो इस वजह से कायदो ने नॉकआउट कर दिया और लूफी हमको बेसिकली समुद्र में गिरते हुए दिखाई भी देता है। अब यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग बात है इस सेकेंड राउंड के कंक्लूजन में, वो ये है कि लूफी पानी में गिरता है और वो वहां पर से कम्युनिकेट कर पा रहा था, अनकॉन्शियसली वो कम्युनिकेट कर पा रहा था मोमोनोस्की के साथ। वो मोमोनोस्की को बोलता है कि तू सब सारे लोगों को बता दे कि मैं हालांकि यहाँ पर हारा हूं, पर मैं डेफिनेटली कायदो को हराऊंगा। ये हम लोगों ने मेरे भाई देखा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि प्रीवियसली फर्स्ट राउंड में हम देख रहे थे कि लूफी अनकॉन्शियसली कॉन्कर्स हाकी यूज करता है और कायदो बोल रहा था कि ये मेरे को स्टेयर कर रहा है। यहाँ पर एक स्टेप आगे गए हम लोग, सेकंड राउंड में एक स्टेप आगे जाके हम लोग देख रहे हैं कि लूफी अनकॉन्शियसली कम्युनिकेट कर पा रहा है मोमोनोस्की के साथ। तो लूफी के कैरेक्टर में हमको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा था फिजिकली और मेंटली भी, क्योंकि फिजिकली फर्स्ट एनकाउंटर के बाद हम देखते हैं कि लूफी रियो सीखता है, बाद में कॉन्कर्स हाकी कोड करके अटैक कर रहा था वो कायदो के ऊपर, और मेंटली भी हमको ये सब सारी चीजें दिखाई दे रहा था जहां पर वो अनकॉन्शियसली कम्युनिकेट कर पा रहा है, कॉन्कर्स हाकी यूज कर पा रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हो रहा था, लूफी मार खा रहा था पर प्रोग्रेस भी हो रहा था। और ये सटल हिंट्स भी थे कि लूफी कुछ ना कुछ उसके कैरेक्टर में, उसके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है इस टाइम पे। अब रही बात कायदो के बारे में, तो कायदो इस राउंड में, राउंड 2 में कायदो यहाँ पर हमको थोड़ा सीरियसली लेते हुए दिखाई दे रहा था लूफी को, पर वो अभी तक मजाक कर रहा था लूफी का। वो लूफी को नॉकआउट करने के बाद बोल रहा था कि गमो गमो नो क्या था, तो वो बहुत ही एक फनी बात था। प्लस हमको यहाँ पर कायदो जॉय बॉय का मेंशन करते हुए दिखाई देता है। वो लूफी को नॉकआउट करने के बाद बोलता है, लूफी को देख के वो बोलता है कि तू जॉय बॉय भी नहीं बन सका। तो इससे हमको समझ में आ रहा था कि कायदो को जॉय बॉय के बारे में पता है किसी न किसी तरीके से, और ये फ्यूचर इवेंट्स को सेटअप कर रहा था। और एक चीज जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा कि मेरे को मेंशन करना चाहिए, वो ये है कि कायदो ने राउंड 2 के दौरान उसने पूरे ओनिगिशिमा को हवा में लिफ्ट कर लिया था अपने फ्लेम क्लाउड के जरिए से। तो ये जब वो फाइट कर रहा था तब बेसिकली वो अपने फ्लेम क्लाउड्स को भी मेंटेन करके रख पा रहा था ताकि उन्हें ओनिगिशिमा हवा में रहे, क्योंकि वो ओनिगिशिमा को वानो कुनी की तरफ लेके जा रहा था। तो वो भी एक बात है जो हमको कंसिडरेशन में लेना चाहिए कायदो को लेके, जो हमको दिखाता है कि कायदो कितना इंप्रेसिव था। लूफी वर्सेस कायदो के थर्ड राउंड के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि लूफी वर्सेस कायदो के सेकंड राउंड के बाद क्या हुआ था इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ। कायदो इमीडिएटली सेकंड राउंड के बाद वो फेस ऑफ करता है यामाटो को, क्योंकि यामाटो आके कन्फ्रंट करती है कायदो को। यामाटो स्टॉल करने की कोशिश कर रही थी कायदो को ताकि इवेंचुअली लूफी आके फिर से फाइट करे कायदो के साथ। और ये बहुत ही एक मतलब डिफिकल्ट बैटल भी था, फेस ऑफ भी था कायदो के लिए। ऐसा नहीं था कि ये वॉक इन द पार्क था कायदो के लिए। कायदो भी डैमेज ले रहा था, कायदो डैमेज दे भी रहा था यामाटो को। हमको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि यामाटो के पास, यहाँ पर हम देख रहे थे कि उसके पास कॉन्करस हाकी है, तो मतलब यहाँ पर मतलब रियल फाइट चल रहा था इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। यहाँ पर हमको दो जोन हाइब्रिड फॉर्म्स के बीच में क्लैश दिखाई दे रहा था और क्लियरली हम देख रहे थे कि कायदो थक रहा था। ये बहुत ज्यादा एविडेंट भी है क्योंकि कायदो जो ओनिगिशिमा को हवा में रख रहा था उसका डिब्रीज थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, वो थक रहा था, इस वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था फ्लेम क्लाउड्स को सॉलिड तरीके से, ताकि वो सपोर्ट कर पाए ओनिगिशिमा को और लेविटेट कर पाए ओनिगिशिमा को हवे में। तो वो भी हमको दिखाई दे रहा था कि कायदो थोड़ा थक रहा था और वो थोड़ा वीक हो रहा था इस स्टेज पे। अब रही बात लूफी के बारे में, तो लूफी सेकंड राउंड में नॉकआउट होने के बाद वो जब समुद्र में डूब रहा था तब हार्ड पायरेट्स अपने पोलर टैंक के जरिए से उसको बचा लेते हैं और उसको बचा के उन लोग वानो कुनी के तोकागे पोर्ट पे लेके आते हैं। यहाँ पर लूफी अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्लेनिश करता है, वो बहुत ज्यादा खाना खाते हुए हमको दिखाई देता है। यहाँ पर मोमोनोस्के और शिनोबी भी थे तोकागे पोर्ट पे। तो लूफी मोमोनोस्के को बोलता है कि तू अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो और मेरे को ऊपर लेके जा, मेरे को मतलब ओनिगिशिमा आइलैंड पे फिर से लेके जा ताकि मैं फेस कर पाऊँ कायदो को। मोमोनोस्के शिनोबू को बताती है कि वो उसको रैप फ्रूट के जरिए से उसको मैच्योर करे, जो शिनोबू करती है। मोमोनोस्के हमको एक मैसिव ड्रैगन बनते हुए दिखाई देता है, एक मैसिव पिंक ड्रैगन बनते हुए दिखाई देता है, जिसके ऊपर लूफी राइड करते हुए ओनिगिशिमा पे जाता है और हमको बहुत ही एक एपिक कॉम्बिनेशन अटैक दिखाई देता है। ये मतलब उन लोग कॉम्बिनेशन अटैक उन लोग पर्पसफुली नहीं करते हैं, पर ये कोइंसिडेंटली हो जाता है, जहाँ पर लूफी गियर फोर्थ में जाके खतरनाक अटैक मारता है और यामाटो एक खतरनाक अटैक मारती है कायदो के ऊपर, जिसकी वजह से कायदो बहुत
बहुत दूर तक जाके गिरता है। तो कुछ इस तरीके से लूफी वर्सेस कायदो के थर्ड राउंड का शुरुआत होता है। इस बैटल के इनिशियल फेज में लूफी अपने बेस फॉर्म में कई सारे अटैक मारे जा रहा था। वो रॉक गन मारता है, बाद में वो गातलिंग मारता है कायदो के ऊपर। कायदो अपने आप को डिफेंड कर रहा था अपने क्लब के मदद से, वो भी कई सारे ब्लोज एक्सचेंज कर रहा था लूफी के साथ। हम लोग दोनों कैरेक्टर्स को कॉन्करर्स हाकी हेड क्लैश करते हुए देख रहे थे। उन लोग सिर मार रहे थे लिटरली दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर। तो इनिशियली ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था, दोनों लोग एक दूसरे को फील कर रहे थे, उन लोग अपना फुटिंग मेंटेन कर रहे थे। इस फाइट में उन लोग वार्म अप कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग इस स्टेज में कायदो को ड्रंक फेज में एंटर करते हुए भी देख रहे थे। कायदो का ड्रंक फेज बहुत ही कूल था, वो रो रहा था, वो हंस रहा था, वो गुस्सा हो रहा था, सब सारे इमोशंस हमको दिखाई दे रहा था कायदो का। और वो मतलब इस फेजेस में मतलब बहुत सारे क्रेजी ब्लोज भी एक्सचेंज कर रहा था, ठीक है। कायदो और लूफी को ये जब न्यूज़ मिलता है कि बिग मॉम हार गई है, लॉ और किड ने बिग मॉम को हरा दिया है, तो दोनों लोगों का रिएक्शन, कायदो और लूफी का रिएक्शन डिफरेंट था। कायदो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लूफी ऑन द अदर हैंड वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता है। तो लूफी यहाँ पर अपने गियर 4 में चले जाता है, वो गियर 4 स्नेक मैन ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। और लूफी यहाँ पर एक्सप्लिसिटली हमको बोलते हुए दिखाई देता है कि ये मेरा फाइनल गियर 4 है, मैं सब सारा अपना जान इसमें डाल दूंगा, मैं लास्ट ब्रेथ तक तेरे साथ फाइट करूंगा इस फॉर्म में। लूफी स्नेक मैन ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करते ही वो एक बहुत ही कूल अटैक मारता है कायदो के ऊपर, जिसका नाम है हाइड्रा। और वो बहुत ही कंसेक्यूटिव रेट से पंचेस मारे जा रहा था कायदो को। हम देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा असर कर रहा है कायदो के ऊपर, क्योंकि कायदो के मुंह से हमको बहुत ज्यादा खून गिरते हुए दिखाई देता है। पर कायदो बार बार फिर से खड़ा होकर फिर से बाउंस बैक करे जा रहा था। और एक टाइम पे बहुत ही कूल मोमेंट था कायदो का, जहां पर कायदो फ्यूचर साइड का एबिलिटी यूज करता है इस पूरे बैटल में। लूफी का ऑफेंसिव खत्म होने के बाद कायदो का ऑफेंसिव चालू हो जाता है, जहां पर कायदो अपने हाइब्रिड फॉर्म से ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वो लूफी को अपने मुंह में पकड़ के ओनिगिशिमा के सीधा ऊपर जाता है, लूफी को नीचे फेंकता है और उसके ऊपर ब्लास्ट ब्रेथ यूज करता है। ये लूफी के ऊपर एक डायरेक्ट हिट था, लूफी ओनिगिशिमा आइलैंड के आर पार चले जाता है। और अगर लूफी उसी ब्लास्ट ब्रेथ के ट्रैजेक्टरी पे जाता तो वो समुद्र में गिर जाता। पर लूफी यहाँ पर बहुत ही कूल चीज करता है, लूफी इन दी एयर, मिड एयर वो अपने स्नेक मैन ट्रांसफॉर्मेशन से बाउंस मैन ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। और कुछ इस तरीके से लूफी उस पूरे ब्लास्ट ब्रेथ से बच पाता है। ये इंप्रेसिव इस वजह से था क्योंकि ये लूफी ने मिड एयर किया था और इतने छोटे टाइम में किया था गियर स्विच। लूफी अपने बाउंस मैन फॉर्म में वो एक अच्छा अटैक मारता है, ओवर कॉन्ग गन अटैक मारता है सीधा कायदो के चिन के ऊपर। कायदो हवा में उड़ते हुए जाके गिरता है दूर और लूफी इसी मोमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करके जा रहा था कायदो के ऊपर और एक अटैक मारने के लिए। पर आउट ऑफ नोवेयर कायदो अपने ड्रैगन फॉर्म से स्विच करता है हाइब्रिड फॉर्म में। आउट ऑफ नोवेयर वो ब्लिट्स करके आके लूफी के ऊपर थंडर भागवा मारता है। लूफी रोल करते हुए पीछे हवे में उड़ के जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि लूफी का गियर 4 का टाइम आउट खत्म होने जा रहा था। हम देख रहे थे कि लूफी स्ट्रगल कर रहा था, वो अपना मुंह बंद करके रख रहा था ताकि एयर रिलीज ना हो उसके बॉडी से। इवेंचुअली हम लोग लूफी वर्सेस कायदो के थर्ड राउंड के फाइनल शोडाउन में एंटर करते हैं, जहां पर लूफी और कायदो दोनों लोग अपने रिस्पेक्टिव फाइनल अटैक मारने जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चूतियापा ये हो जाता है कि जब लूफी अपना फाइनल अटैक मारने जा रहा था कायदो के ऊपर और कायदो भी अपना फाइनल अटैक मारने जा रहा था लूफी के ऊपर, तभी ही एक सीपीओ का एजेंट लूफी के पीछे आ जाता है। लूफी डिस्ट्रैक्ट होता है और कायदो ने ऑलरेडी अपना अटैक कमिट कर दिया था, तो वो अटैक लैंड होता है लूफी के ऊपर और लूफी फिर से नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत एक ट्रेजिक मोमेंट था कायदो के लिए, क्योंकि कायदो ओडन के अगेंस्ट फेयर एंड स्क्वायर नहीं जीत पाया था और यहाँ पर भी इंटरफेरेंस हुआ था उसका लूफी के फाइट के अगेंस्ट। तो वो बहुत ज्यादा दुखी था यहाँ पर कायदो का फेशियल एक्सप्रेशन देखने लायक था। कायदो ऑब्वियसली इसके बाद जिस सीपीओ के मेंबर ने इंटरफेयर किया था उसको वो नॉकआउट कर देता है। पर कुछ इस तरीके से लूफी वर्सेस कायदो के थर्ड राउंड का कंक्लूजन होता है। लूफी वर्सेस कायदो के फोर्थ राउंड का शुरुआत ठीक थर्ड राउंड का कंक्लूजन के बाद होता है, जहां पर कायदो लूफी को नॉकआउट करने के बाद वो नीचे जाता है, ओनिगिशिमा के नीचे जाता है, वो हॉल में जाता है और वो मोमोनोस्के को यहाँ पर ढूंढ रहा था, क्योंकि वो मोमोनोस्के को मार के वो अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहता था पूरे वानो कूनी में। पर हम देखते हैं कि लूफी जैसे ही नॉकआउट हुआ था वहां पर से लूफी के बॉडी में से बहुत ही इंसेन लेवल का हाकी एमिट होने लगता है। इसी टाइम पे जुनिशा अप्रोच कर रहा था वानो कूनी की तरफ, तो जुनिशा टेलीपैथिकली मोमोनोस्के को बोलता है कि उसको ड्रम ऑफ लिबरेशन सुनाई दे रहा है 800 साल बाद। और जुनिशा बोलता है मोमोनोस्के को कि वो आ गया है। तो मोमोनोस्के पूछता है कि कौन आ गया है, तो जुनिशा रिप्लाई करता है कि जॉय बॉय आ गया है। तो हमको वहां पर लूफी दिखाई देता है। लूफी इस ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर करने से पहले वो अपने आप से कई सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, जैसे कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों वो अपने पैरों पे खड़े हो पा रहा है फिर से, क्यों वो हारने के बावजूद भी इतना मजा आ रहा है उसको, क्यों उसका हार्ट बीट बहुत ही वियर्ड तरीके से साउंड कर रहा है। पर इवेंचुअली लूफी के लिए ये सब सारी चीजें मायने नहीं रखता था। लूफी रियलाइज करता है कि वो अभी इस टाइम पे जो चाहिए वो कर सकता है। लूफी बोलता है कि ये मेरा मतलब दी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है, मैं मतलब बहुत ही एक
पीक लेवल पे पहुंच गया हो और बाद में वो बोलता है कि ये गियर 5th है। लूफी जब इसने ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर रहा था तभी हमको 5 गोरुसेस के जरिए से पता चलता है कि लूफी का डेविल फ्रूट एक्चुअल में गामू गामू नोमी नहीं है, वो पैरामीसा टाइप डेविल फ्रूट नहीं है, वो एक्चुअल में जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो है हितो हितो नोमी बेस्ड ऑन सन गॉड नीका। 5 गोरुसेस इस डेविल फ्रूट को डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे थे कि इससे ज्यादा रिडिकुलस पावर इस पूरे दुनिया में नहीं है। तो ये हमको दिखा रहा था कि किस लेवल का ये डेविल फ्रूट है। लूफी का हाकी बहुत एक इंसेन लेवल से एमिट हो रहा था तो सब सारे लोग ओनिगिशिमा पे नोटिस कर पाते हैं लूफी का हाकी। लूफी ओनिगिशिमा के रूफ टॉप से वो अपना हाथ एक्सटेंड करता है, कायदो को पकड़ता है और वो कायदो को ऊपर ला के उसको घुमा घुमा के उठा के पटक पटक के फेंक देता है। लूफी का गियर 5 बहुत ज्यादा चाइल्डिश है पर उसको बहुत ज्यादा सूट करता है। लूफी के कैरेक्टर को वो बहुत ही अच्छे तरीके से सूट करता है। कायदो अपने ड्रैगन फॉर्म में लूफी के ऊपर ब्लास्ट ब्रेथ मारता है पर लूफी जमीन को स्ट्रेच करके वो कायदो का ही ब्लास्ट ब्रेथ उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। लूफी कायदो को हंस हंस के मार रहा था पर ये उसके फॉर्म के साथ ही आता है, ये गियर 5th के साथ ही आता है। इवेंचुअली कायदो अपोलोजाइज करता है लूफी को कि वो उस तरीके से थर्ड राउंड को कंक्लूड नहीं करना चाहता था। लूफी बोलता है तू डर मत, अभी हम लोग फाइनली इस पूरे फाइट को कंक्लूड करेंगे फेयर एंड स्क्वायर। कायदो लूफी के ट्रांसफॉर्मेशन को देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि कायदो को समझ में नहीं आ रहा था कि लूफी के साथ हुआ क्या है, क्या ये लूफी का अवेकनिंग है, क्या ये लूफी का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि कायदो के हिसाब से जोवन टाइप डेविल फ्रूट में ही हम लोग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो लूफी हमको दिखाई दिया है अपने गियर्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। प्लस हम लोग लूफी के इस नए गियर 5th में पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट होते हुए देख रहे थे जहां पर पूरा ग्राउंड रबर में बदल गया था। लूफी बाउंस कर रहा था एक जगह से दूसरे जगह पे। ये बहुत ही टिपिकल चीज है पैरामीसा डेविल फ्रूट में। पैरामीसा डेविल फ्रूट के अवेकनिंग में हमने देखा था डोफ्लामिंगो के साथ ये होते हुए। तो कायदो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये जोन ट्रांसफॉर्मेशन है या ये पैरामीसा का अवेकनिंग है। कायदो अपने ड्रैगन फॉर्म में लूफी को बाइट करने जाता है और वो लूफी को बाइट करता है तो लूफी कायदो के बॉडी के अंदर घुस के बाउंस करने लगता है जो बहुत ज्यादा एक फनी चीज था। कायदो यहाँ पर हमको बहुत ही अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा था तो लूफी अपने आप को मतलब फुगा लेता है, वो बलून बन जाता है तो कायदो हवा में और फ्लोट करने लगता है। इवेंचुअली लूफी कायदो के हाथ में से कायदो के नाक के ऊपर पकड़ के बेसिकली वो एस्केप करता है कायदो के मुंह से। लूफी गुब्बारे की तरह अपने मुंह से एयर रिलीज करके वो आसमान में जंप ऑफ करता है और जब बाद में हम लोग उसको फिर से देखते हैं तो वो हमको जायंट में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देता है। लूफी जायंट बन के वो कायदो को स्टॉम्प करना चाहता था पर कायदो जाके लूफी के नेक को बाइट करता है तो लूफी क्या करता है, लूफी कायदो का सिर पकड़ता है, उसका पूंछ पकड़ता है और वो स्कीपिंग करने लगता है। मेरे भाई वो आसमान में स्कीपिंग करने लगता है। कायदो लूफी के ऊपर फुल थ्रस्ट ब्लास्ट ब्रेथ मारता है, एक डायरेक्ट हिट था लूफी के ऊपर। लूफी हवे में उड़ते हुए वो ओनिगिशिमा से बहुत दूर जाके गिरता है। हमको यहाँ पर लूफी टोस्ट की तरह दिखाई दे रहा था पर बंदा बहुत जल्दी से रिकवर करता है। वो कार्टून की तरह पैर अपना घुमा के बेसिकली फिर से स्प्रिंग की तरह उछल के आता है ओनिगिशिमा के ऊपर। पर इस टाइम पे कायदो तैयार था। कायदो अपने ड्रैगन फॉर्म से हाइब्रिड फॉर्म में आके वो 3 realms ऑफ रैग्नारॉक को हेड ऑन अटैक मारता है लूफी के सिर के ऊपर। लूफी का सिर ओनिगिशिमा के रूफ टॉप पर से सीधा बेस फ्लोर पे जाता है। वहां पर सब सारे लोग हमको रिएक्शन भी दिखाई दे रहा था। लूफी के अवेकनिंग का हमको इफेक्ट दिखाई दे रहा था सब सारे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन पे, बहुत ज्यादा वो भी फनी था। लूफी इसके बाद एग्जॉस्ट होके वो अपने गियर 5th से बाहर आ जाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि गियर 5th का ड्रॉबैक क्या है क्योंकि लूफी के हर एक गियर के साथ कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक एसोसिएटेड रहता ही है। तो गियर 5th का ड्रॉबैक यही है कि लूफी गियर 5th जब यूज करता है तो गियर 5th उसके लाइफ फोर्स को बहुत ही इंसेन रेट से डिप्लीट करता है। हमको यहाँ पर लूफी बुढ़ा होते हुए दिखाई दे रहा था मेरे भाई एक टाइम पे। पर इस गियर का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि लूफी बहुत ही कम समय में फिर से गियर 5th में बाउंस बैक कर पाता है। ये बहुत ही मतलब कूल था। लूफी गियर 5th में फिर से एंटर करने के बावजूद भी कायदो अपना क्लब उठा के मारे जा रहा था लूफी को। एक टाइम पे कायदो के क्लब का जो इम्प्रिंट है वो लूफी के फेस पे हमको दिखाई दे रहा था और लूफी बेसिकली डर के नहीं, मतलब ये कॉमेडी था, वो लूफी बेसिकली कायदो से भाग रहा था। पर लूफी क्योंकि अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है, उसका अवेकनिंग वो एबिलिटी देता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकता है। एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बाउंसी था, ग्राउंड बहुत ज्यादा रबर की तरह था, वो रबरी इफेक्ट था। तो इस वजह से लूफी एक जगह से दूसरी जगह पे बाउंस हो के इवेंचुअली वो कायदो के ऊपर एक स्पिनिंग व्हील काइंड ऑफ अटैक मारता है। ये पंच कायदो के फेस के आर पार चला गया था। हमको वहां पर एक रबरी इफेक्ट दिखाई दे रहा था जहां पर कायदो का फेस स्ट्रेच हो रहा था। प्लस यहाँ पर हमको कॉन्कर्स हाकी भी दिखाई दे रहा था। तो ऑब्वियसली लूफी कॉन्कर्स हाकी कोट करके ही मार रहा था कायदो को। कायदो जमीन पर से उठने के बाद वो पूछता है लूफी को कि तू कौन है, क्योंकि कायदो अभी तक कंफ्यूज था कि लूफी के साथ क्या चल रहा है। तो लूफी क्लियर और प्लेन सिंपल आंसर देता है कि मैं वो बंदा हूँ जो तेरे को यहाँ पर डिफीट करके तेरे को सरपैस करके किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज था क्योंकि इस लूफी के
ट्रांसफॉर्मेशन में इस टाइम पे हम लोग सब सारे लोग सोच रहे थे कि क्या निका ने टेक ओवर किया है लूफी के बॉडी के ऊपर, क्या निका कंट्रोल में है। पर ये बेसिकली यहाँ पर पक्का कर रहा था या सॉलिडिफाई कर रहा था कि लूफी लूफी ही है और लूफी यहाँ पर अपने पूरे कंट्रोल में है इस फॉर्म को लेके, पूरे कंट्रोल में इन अ सेंस कि वो अपने कॉन्शियसनेस में पूरे कंट्रोल में है यहाँ पर इस फॉर्म में। कायदो लूफी का रिस्पॉन्स उनके बहुत ज्यादा संतुष्ट था, बहुत ज्यादा रिलीव्ड था, क्योंकि कायदो भी ये फाइट बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। कायदो ने क्वेश्चन इस वजह से भी पूछा था लूफी को क्योंकि ज्यादातर जोन ट्रांसफॉर्मेशन में या जोन डेविल फ्रूट के अवेकनिंग में होता क्या है कि बंदे अवेकनिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, इस वजह से उन लोग अपना दिमाग खो देते हैं। तो इस वजह से कायदो ने पूछा था कि तू कौन है, और यहाँ पर कायदो बोल भी रहा था कि अवेकनिंग ये होता है या अवेकनिंग के केसेस में ये होता है कि एक बंदे का माइंड और बॉडी कैचअप करता है एक डेविल फ्रूट के पावर से, तो उसको अवेकनिंग बोलते हैं। यहाँ पर कायदो हमको एक्सप्लेन भी कर रहा था। कायदो और लूफी इसके बाद कई सारे ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। कायदो अपने हाइब्रिड फॉर्म में डेमोलिशन गस्ट यूज करता है लूफी के ऊपर। लूफी बहुत एक फनी तरीके से डॉज करता है इस अटैक को, ये मेरे को याद दिलाया था मास्क का। पर इवेंचुअली लूफी फिर से आसमान में जाके अपने जायंट फॉर्म लेता है और वो लाइटनिंग को पकड़ के आसमान में लाइटनिंग को पकड़ के कायदो के ऊपर मारता है। कायदो लूफी के इस लाइटनिंग अटैक को डॉज करता है और वो जाके अपना क्लब उठा के लूफी के ऊपर सक्सेशन में हिट मारते जाता है और जब वो क्लब उठा के मार रहा था लूफी को, तब वो लूफी की ये भी बताता है कि सिर्फ डेविल फ्रूट एबिलिटी की मदद से तू पूरी दुनिया को कैप्चर नहीं कर सकता है। रॉजर के पास डेविल फ्रूट एबिलिटी था ही नहीं, पर उसने अपने हाकी के बलबूते पे पूरे दुनिया को कैप्चर किया, वो किंग ऑफ द पायरेट बन गया। तो ये हमको दिखा रहा था हाकी का सिग्निफिकेंस पूरे वन पीस के स्टोरी लाइन में। और क्योंकि लूफी के अवेकनिंग की वजह से पूरा ग्राउंड रबर में बदल गया था, पूरा एनवायरमेंट रबर में बदल गया था, तो उसका ही फायदा उठा के कायदो एक खतरनाक हिट मारता है लूफी के ऊपर। लूफी बहुत ही गंदी रेट से जमीन पे गिरता है और क्योंकि वो रबर था इस वजह से फिर से बाउंस होके आता है वो। तो कायदो उसी मोमेंटम और स्पीड का फायदा उठा के वो डिस्ट्रॉयर ऑफ डेथ थंडर बागवा अटैक मारता है, जो बहुत ही इंसेन था। यहाँ पर हमको लिटरली दिखाई दे रहा था लूफी का खून एक जगह पे और लूफी पीछे हवे में उठते हुए लूफी के ऊपर। हालांकि एक डायरेक्ट हिट था, बहुत ही इफेक्टिव अटैक था। लूफी हमको थोड़ा अनकॉन्शियस भी दिखाई दे रहा था यहाँ पर फिर भी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके कायदो को पकड़ता है और वो अपना हाथ स्ट्रेच करते हुए हवे में उड़ते हुए जाता है लूफी। कायदो लूफी का हाथ छुड़वाने का कोशिश करता है पर वो छोड़ ही नहीं रहा था, लूफी अपना हाथ ही नहीं छोड़ रहा था कायदो के छाती से। तो कायदो क्या करता है, कायदो डेमोलिशन गस्ट मारता है लूफी के ऊपर, ये डायरेक्ट हिट था। कायदो फिर से ब्लास्ट ब्रेथ मारता है लूफी के ऊपर फुल थ्रस्ट, ये भी बहुत ही एक डायरेक्ट हिट था लूफी के ऊपर, पर फिर भी लूफी हाथ नहीं छोड़ता है। और इवेंचुअली हम देखते हैं कि लूफी अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो रहा था। एक हाथ से लूफी ने कायदो को पकड़ा था, दूसरे हाथ से लूफी ने एक मैसिव 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 फिस्ट क्रिएट किया था। लूफी इस फिस्ट के ऊपर आर्मामेंट हाकी यूज करता है, वो कॉन्कर्स हाकी कोट करता है इस फिस्ट के ऊपर, प्लस वो रियो का एप्लीकेशन भी यूज करने जा रहा था इस फिस्ट के ऊपर। कायदो इसके रिस्पॉन्स में वो फ्लेमिंग ड्रम ड्रैगन फॉर्म में चले जाता है, जहां पर कायदो अपने बॉडी को कंप्लीटली मैग्मा में कोट कर लेता है। यहाँ पर कायदो काफी बीस्टली लग रहा था। कायदो के फाइनल अटैक का नाम था ब्लेजिंग बागवा और लूफी के फाइनल अटैक का नाम था बजरंग गन। ये जब दोनों लोग क्लैश करते, ये दोनों अटैक्स क्लैश करता है एक दूसरे के साथ, हमको एक मैसिव 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 कॉन्कर्स हाकी का क्लैश दिखाई देता है। ये बहुत ही इंसेन लेवल का क्लैश था यहाँ पर अंत में लूफी का अटैक ज्यादा पावरफुल था कायदो से, तो लूफी कायदो को सीधा वानो कुनी के मैग्मा पूल में भेज देता है, वो नॉकआउट कर देता है कायदो को। ये पहली बार थी जहाँ पर हम देख रहे थे कि लूफी ने नॉकआउट किया था कायदो को। तो कायदो वर्सेस लूफी के फाइट का जो राउंड 4 था उसका कंक्लूजन यही था कि लूफी बहुत टाइम से कोशिश करने के बाद बंदा फाइनली जीत जाता है कायदो के अगेंस्ट। हमको इस बैटल के अंत में ये भी पता चलता है कि कायदो को जॉय बॉय के बारे में किंग ने बताया था। किंग लुनारियन रेस से बिलोंग करता है और उसके इसमें एक लेजेंड है जॉय बॉय के बारे में, तो वो बोल रहा था कि जॉय बॉय आएगा बचाने के लिए सब सारे लोगों को। तो उस टाइम पे कायदो किंग को बोलता है कि जो कोई भी मुझे हराएगा वो बेसिकली जॉय बॉय कहलाएगा, वो बेसिकली जॉय बॉय होगा। यहाँ पर हम देख रहे थे कायदो काइंड ऑफ गेट कीपिंग कर रहा था जॉय बॉय के लिए, और वो आयरॉनिक था क्योंकि लूफी हराता है कायदो को और हमको पता है कि सुनिशिया जॉय बॉय करे जा रहा था इस आर्क के अंत में। तो मेरे भाई कुछ इस तरीके से ये फाइट कंक्लूड होता है। लूफी का स्ट्रगल बहुत ही इंसेन लेवल का था, कायदो बहुत ही परसिस्टेंट था। मैं तुमको यहाँ पर दिखाना चाहता था कि कायदो ने कितना मार खाया था इस फाइट में। मेरा रिस्पेक्ट कायदो के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा था इस पूरे फाइट में, क्योंकि बंदा मार खा के आए जा रहा था। उसका इंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल पे था कायदो का। लूफी का भी जो डिटर्मिनेशन था वो नेक्स्ट लेवल का था यार। तो ये जो रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन का फाइट था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ओवरऑल इस पूरे आर्क में, इस पूरे फाइट में। तेरा ओपिनियन क्या है इस पूरे लूफी और कायदो के फाइट के बारे में? मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमेशा याद रखिए तेरा भाई और भी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।